हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौरव सर फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल। ओके, तो आज अपन लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है अपनी लैंग्वेज में। ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से क्या। फर्स्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ये स्टोरी आपको बताना चाहती है सामान कैसे बनता है, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है। सेकेंड, वी विल डू दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। अच्छा, ये लोग किसी विलेज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। विलेज का नाम है पालमपुर। एक वर्ड लिखा है यहाँ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी, यानी ये गांव सिर्फ सपनों में होता है, असलियत में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। गांव है तो फार्मिंग ही तो होगी, और क्या होगा, मेन तो वही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सम अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटा मोटा सामान भी वहाँ बिकता है, बनता है, जैसे डेयरी, ट्रांसपोर्ट और ऑल्सो कैरिड ऑन बट इन लिमिटेड स्केल। वहाँ ये काम भी होते हैं छोटे मोटे काम, बट कम होते हैं। मेन काम है अपना फार्मिंग, क्योंकि बेटा गांव है ना, तो गांव में किसान होते हैं, ये धरती उनकी माँ है। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लाइन, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद इट्स नियर बाय टाउन्स एंड विलेजेस। पालमपुर पता है मस्त कनेक्टेड है अपने आसपास के टाउन्स और विलेजेस से। मेरे को लगता है वहाँ के रोड बहुत मस्त है, मक्खन की तरह। रायगंज, अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक गांव है जो बड़ा सा गांव है और पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑल वेदर रोड। सॉरी, ऑल वेदर रोड क्या होता है बेटा? पक्के रोड, मस्त सड़क बिना खड्डों वाली। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज। बहुत प्यारे प्यारे रोड है वो, पालमपुर को रायगंज से जोड़ते हैं, जो अपन ने बात करी ना। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर। और आगे जाओगे तो तुम्हें छोटे छोटे टाउन्स मिलेंगे शाहपुर के। मतलब पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे रायगंज, रायगंज से थोड़ा और आगे जाओगे शाहपुर। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड लाइक ब्लॉक कार, टोंग आर्ट, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। बेटा इन रास्तों पर जाओगे ना तो आपको बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। क्या पता उनमें से एक गाड़ी तुम्हारी भी हो। कौन सी गाड़ियां हैं वो? ब्लॉक कार, टोंग आर्ट, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ये अपनी स्क्रीन ऐसे ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर। पालमपुर में सिर्फ 450 फैमिली। इतने तो हमारे पर्टिकुलर एरिया में हो जाती है, किसी भी कहीं का भी एरिया ले लो। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 80 फैमिलीज आर फ्रॉम अपर कास्ट। 80 फैमिलीज बताना मत किसी को, अपर कास्ट है मतलब ऊंची जाति की, वो सोचते हैं ऊपर की जात। एंड दे हैव बिग हाउसेज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टिंग। और उनके पक्के पक्के मकान कैसे बने? ईंटों से और सीमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एससीज दलित्स। और वहाँ की जो 1/3 पॉपुलेशन ना नीची कास्ट की है। ये लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, मेरे को मत ले लेना। एंड दे हैव स्मॉल हाउसेज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और इनके जो मकान है ना वो मिट्टी और स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल। वहाँ पे उनकी ट्यूबवेल कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सर वहाँ पढ़ाई नहीं होती? अरे वही तो है नेक्स्ट पॉइंट। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। अपने यहाँ तो जाने कितने स्कूल हैं यार। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। इट ऑल्सो एज अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है या छोटा सा हॉस्पिटल मान लो, तो उसे अपन कहेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट क्लिनिक भी है जिसे आप डिस्पेंसरी कहोगे। ओके गुड। ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ओहो, ये क्या है बेटा? मतलब जब सामान बनाते हो ना तो वहाँ पे प्रोडक्शन होता कैसे, क्या ज़रूरत है? सपोज जिस मोबाइल में तुम पढ़ रहे हो, जिस लैपटॉप में तुम पढ़ रहे हो, वो कहीं तो बना होगा ना। तो चलो ये एग्जांपल लेते हैं, तुम लैपटॉप में मोबाइल में जिसमें भी पढ़ रहे हो वो कैसे बना और उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई। देर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। ओके, 4 बोतल, अरे नहीं नहीं। फर्स्ट, लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड फॉरेस्ट। लैंड चाहिए सबसे पहले, और नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे पानी वानी। सर लैंड क्यों चाहिए बेटा? जहाँ तुम्हारे मोबाइल और लैपटॉप बने होंगे वो किसी फैक्ट्री में बने होंगे, और फैक्ट्री किस पर होती है? हवा में थोड़ी होती है, लैंड पर होती है। तो लैंड पहला ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट अपनी पहली उंगली में ध्यान रखना, लैंड। सेकंड, लेबर। बेटा तुम्हारे ऐसे तो नहीं बन जाते सिर्फ मशीनें बना ले, लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए फैक्ट्री के अंदर। लेबर, इट मे बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। लेबर पढ़ी लिखी गवार कुछ भी हो, कुछ भी हो सकती है। तो लैंड और लेबर। थर्ड, फिजिकल कैपिटल। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। बेटा कैपिटल भी चाहिए। सर ये फिजिकल कैपिटल मुझे समझ नहीं आया। बेटा जब आप फैक्ट्री के अंदर होते हो तो फैक्ट्री के अंदर मशीनें भी होती हैं, पैसा भी पड़ा रहता है, और लाइटें भी लगी रहती हैं, पंखा भी लगा रहता है, तो उन सबको मिला के कहते हैं फिजिकल कैपिटल।
मतलब इसमें इंसान नहीं आते, इसमें सिर्फ मशीनें, टेबल कुर्सियाँ ये सब आती हैं। तो ये कितने तरह की होती हैं सर? 2 तरह की होती हैं। पहला फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल क्या है? बेटा फिक्स कैपिटल जो फिक्स रहे, इट इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक चलती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जैसे तुम देख लो वॉशिंग मशीन अपने घर में लेते हो, लंबी चलती है, लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं, जैसे कोई भी फैक्ट्री की मशीन है वो बहुत लंबा चलती है। एग्जाम्पल टूल्स एंड मशीन। सर मशीन तो समझ आ गया, टूल क्या है? बेटा जैसे मतलब प्लायर हो गया, नट बोल्ट हो गया, लंबे चलते हैं ना, वो थोड़ी खराब होते हैं। हाँ सर सही कह रहे हो आप। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सिर्फ काम चलाओ कैपिटल। अच्छा काम चलाओ तो फिर कम ही समय चलता होगा। यस, इट इज़ यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एंड कैश इन हैंड। रॉ मटेरियल कच्चा सामान फैक्ट्री में जो भी बेटा प्लास्टिक प्लास्टिक, जब लैपटॉप बन रहा है तो प्लास्टिक स्क्रीन ग्लास पड़ा होगा, छोटे समय के लिए यूज़ होगा क्योंकि फिर तो सामान बन जाएगा उसका। तो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल में आता है। कैश इन हैंड, बेटा पैसा तो किसी के पास नहीं टिका, तो फैक्ट्री वालों के पास कहाँ से टिकेगा। फोर्थ ह्यूमन कैपिटल और नॉलेज। इन और क्या चाहिए अपन को? ह्यूमन कैपिटल मतलब तुम्हारी नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज के बिना तो काम ही अधूरा है, नॉलेज है तो सब कुछ है। तो इट इज़ यूज टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल सो एज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर की तीनों चीज़ों को मिलाएगी और बच्चा, अरे नहीं बच्चा नहीं, प्रोडक्शन पैदा करेगी, मतलब आउटपुट पैदा करेगी, मतलब लैपटॉप जन्म लेगा, मतलब मोबाइल जन्म लेगा। तो इन चीज़ों को कौन मिलाता है? सर नॉलेज, अपने दिमाग की नॉलेज है तो सारे काम होते हैं, अपना काम बनता है, भाड़ में जान जनता। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज इन तीनों चीज़ों को मिलाती है। तो प्रोडक्शन यानी सामान बनाने में, तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल बनाने में किन 4 चीज़ों का यूज़ होता है? सर लैंड का, लेबर का, फिजिकल कैपिटल का। फिजिकल कैपिटल 2 होती हैं, और ह्यूमन कैपिटल या उसे नॉलेज कह लो। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।